दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। देखिए, एक कहावत है, कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पोसै पालै सकल अंग, रखै सही विवेक। कहने का मकसद ये है कि मुखिया, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, मुखिया का मतलब प्रथम नागरिक होता है। उसको विवेक सही रखना चाहिए। जैसे कि पूरे शरीर में मुंह जो होता है, मुख, ये मुखिया है। खाता है, पीता है, सब कुछ करता है सिर्फ मुंह से, लेकिन उससे संबंधित पूरे शरीर में जिसको जितनी आवश्यकता है, भोजन की, पानी की, खून की, ऑक्सीजन की, सब वो देते रहता है। तब वह पूरा अंग स्वस्थ रहता है। अन्यथा अगर इसमें कहीं व्यवधान हुआ, पक्षपात हुआ, तो वह अंग लूला, लंगड़ा, लूजा, रोगी हो जाता है। इसी तरह घर का मुखिया भी अगर सभी पे बराबर निगाह रखता है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। गांव का मुखिया रखता है तो सभी लोग सुखी रहते हैं। और देश का मुखिया अगर इस तरह का विचार रख करके अपनी सारी क्रियाविधि, कार्यशैली रखता है तो वह भी देश सुखी संपन्न होता है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को समान अधिकार प्राप्त है और एक दूसरे से संबंधित भी। अगर एक दूसरा इसमें कहीं तरह का कोई गलत काम करता है जो जनहित में न हो, तो दूसरा उस पर एक्शन ले सकता है। इस तरह की व्यवस्था है। इसी तरह हमारे कार्यपालिका में भी है। और इस देश का जो प्रथम नागरिक है वह हमारा राष्ट्रपति है, न कि प्रधानमंत्री है, न कि उसका मंत्रिमंडल है। तो इस तरह यह देखा गया पिछले दिनों, अभी जल्द में, जो दोनों सदनों को संबोधित करते हुए हमारी राष्ट्रपति महोदय ने जो संबोधन दिया, उसको देखते और सुनते हुए ये नहीं लगा कि यह संबोधन पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि ये प्रतीत हुआ कि सत्ता पक्ष के जो भी एजेंडे हैं, सही या गलत, उसकी प्रतिरूप ही यहां प्रस्तुत की गई। आइए इस पर कुछ मेरे पॉइंट हैं, इसके बाद मैं अपनी बात कहता हूं। कि पहला पॉइंट तो ये है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश नहीं, और न ही सेना के तीनों प्रमुख। लेकिन जब सीडीएस की बात आई तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि सेना प्रमुख, तीनों का सेना प्रमुख हमारे संवैधानिक संविधान के अनुसार सिर्फ राष्ट्रपति होता है। हालांकि इसका उस समय भी विरोध हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के तरफ से जो भी राष्ट्रपति उस समय थे, उनके तरफ से कोई इस पे प्राविधान, कोई नकारात्मक, कोई सुधारात्मक बातें सामने नहीं आई। ये राष्ट्रपति के पद की कटौती रही। दूसरा कि वह राष्ट्रपति, अभी वर्तमान राष्ट्रपति की ही बात मैं कर रहा हूं, वह राष्ट्रपति अभी हाल ही में न्यायाधीशों को संबोधन में कहती हैं कि न्याय होना ही नहीं चाहिए,
बल्कि दिखना भी चाहिए। मगर सदनों के अभिभाषण में सिर्फ सत्तारूढ़ दल की बातें थी, कहीं से ये नहीं था कि जो जनता के हित में काम हो रहे हैं वह होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता के बीच में दिखना भी चाहिए। ऐसा कहीं अभिभाषण में एक भी लाइन देखने को नहीं मिली। तीसरा है कि राष्ट्रपति देश के प्रति और देश के नागरिकों के प्रति जवाब नहीं है क्या? जवाबदेह नहीं है क्या? राष्ट्रपति की जवाबदेही इस मुल्क के, इस देश के, भारत के संविधान के प्रति, इस देश के जो आवाम है, आम आवाम है, उसके प्रति जवाबदेह नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि वह इस देश की प्रथम नागरिक सर्वोच्च पद पर है और वह सत्तारूढ़ दल के मंत्रिमंडल को यह बात अपना कह सकती हैं, कहने का उनके पास अधिकार है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है कि वह पीएमओ द्वारा प्राप्त अभिभाषण में आवश्यक या अनावश्यक वक्तव्यों को काट छांट दें जो उनके पद के अनुकूल न हो। जो उनको मंत्रिमंडल द्वारा लिखित अभिभाषण पढ़ने को मिला, उसमें जो राष्ट्रपति के गरिमा के अनुकूल नहीं है, उस चीज को तो उनको हटा ही देना चाहिए। और ऐसा अतीत में कई बार हुआ है। राष्ट्रपतियों ने अभिभाषण को पहले ही एक दिन पहले मंगा लिया और उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको सुधार दिया या तो वापस कर दिया। यह पूरा का पूरा अधिकार है और इसका जो स्थितियां हैं यह इस अभिभाषण में नहीं दिखाई दी और पिछले भी अभिभाषण की वही बातें रही है। पांचवा पॉइंट है कि अगर वे न्यायाधीशों से न्याय दिखने की बात कर सकती तो उन्हें अधिकार है कि प्रधानमंत्री और सदन के निर्णयों को कहें कि वह आम आवाम में दिखाई भी दे। इनके पास पूरा अधिकार है, राष्ट्रपति के पास, कि वह सदन को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहें कि सत्ता का जो निर्णय है वह जनता में दिखाई भी देना चाहिए, हो ही नहीं, कागज पर ही न रहे। अगला है कि वर्तमान राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है, लेकिन दलित आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, संवैधानिक अधिकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लीक होते पर्चे पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है, जबकि 1 अरब 40 करोड़ जनता के बीच में 70% लोग आज गरीबी, महंगाई से त्रस्त हैं। आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन की जो सवाल हैं वो खुद भी उनसे छीना जा रहा है और वे विस्थापित हो रहे हैं। इस पर एक भी बात, एक भी शब्द, एक भी लाइन माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं नहीं दिखाई दिया। और दूसरा अंतिम पॉइंट ये है कि क्या हमारे देश में राष्ट्रपति सिर्फ रबड़ स्टाम्प हैं कि जो पीएमओ या प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके हाथ में लिखित कागज आ जाए वे उसी को पढ़ती रहें? रबड़ स्टाम्प नहीं, पूरा का पूरा अधिकार है उनके पास, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा?
इसको होना चाहिए। क्या वे सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए ही जवाबदेह हैं? क्या वे जनता आम आवाम के लिए जवाबदेह नहीं हैं? हैं। और इधर जो 10 सालों में हुआ है, कम से कम ये उम्मीद की जा रही थी। इसके पहले वाले राष्ट्रपति से भी वे दलित समाज से थे, और वर्तमान से जो आदिवासी समाज, दोनों लोग सत्तारूढ़ दल के बातों का कोई तार्किक ढंग से प्रतिरोध नहीं, जो कि इस देश के 23% दलित, 2% आदिवासी, 18% अल्पसंख्यक, 52% ओबीसी, सबको यह उम्मीद थी कि यह होने पर बहुत कुछ होगा। और यही यह प्रतीत होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वह वक्तव्य, वह बात कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं होगा, तब तक इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। और इस चीज की हम उम्मीद आने वाले समय में जरूर करते हैं कि उन्हें भी, दलित आदिवासी को भी सत्तारूढ़ दल में मुखिया होने का अवसर सभी राष्ट्रवादी दल या अंबेडकरवादी दल या गांधीवादी दल या जो मीडियम मध्य मार्गी लोग हैं, वो लोग इस चीज को करके दिखाएं कि इस देश का मुखिया अगर राष्ट्रपति हो सकता है तो क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसी उम्मीदों के साथ मैं यही चाहूँगा कि देश के सर्वोच्च प्रथम नागरिक जरूर अपने जो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग भी करें और करना चाहें और कराएं, ताकि इस देश की जनता के उम्मीदों को पंख लग सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मित्र सोनकर।